तुमने गली के कुत्तों को संभोग करते देख उन पर पत्थर तो मारा ही होगा। जिनके घर पर पेट डॉग्स हैं वो इस चीज को एक स्टेप और ऊपर ले जाते हैं। ऐसी कोई नौबत ही ना आए इसके लिए वो अपने डॉग्स को कैस्ट्रेट करवा देते हैं, मतलब कि उनके औजार को काट दिया जाता है। द कर्मा इज रियल। पहले तुम उन्हें नहीं करने देते थे, अब लाइफ तुम्हें नहीं करने देती। आई एम सॉरी, कुछ ज्यादा ही पर्सनल चला गया। खैर द पॉइंट इज, इस चीज पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है फिक्स्ड एंड इसमें हमें डॉग्स की लाइफ और ये दिखाया कि जब तुम बेचारे कुत्तों से उनके 2 अमूल्य रत्न छीन लेते हो तो उन पर क्या बीतती है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर बुल है। आई मीन है तो डॉग ही पर नाम उसका बुल है, जो इतना ठरक से भरा हुआ है कि अगर इसकी टाइम पर प्यास ना बुझे तो ये किसी भी चीज के साथ कर डालेगा। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये किसी भी चीज के साथ कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए इसे देखो, हाँ जो अभी ये स्क्रीन पर हरकत कर रहा है ये इसका रोज का रूटीन है, और जिस चीज के साथ ये कर रहा है वो इसकी ओनर की ग्रैंड माँ का पैर है जो इसे बहुत पसंद है। आई मीन कुछ ज्यादा ही। पहले तो मैंने भी सोचा था कि इस चीज को एक दर्द के साथ दिखाएंगे, बट ये देखने के बाद मैं जरूर से कहूंगा दिस फकर डिजर्व इट। तो यू नो कैसे ना कैसे करके इसको पता चल जाता कि इसके 2 अमूल्य रत्न जाने वाले हैं जिसके बारे में ये कुछ नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा सोचने के बाद और थक हार कर ये एक प्लान बनाता है कि क्यों ना ये एक वाइल्ड नाइट आउट पे जाए और अपनी सारी फैंटेसीज को पूरा कर ले, जिसको अगर तुम मूवी में देखोगे तो ये चीज रायते की तरह फैल जाती है। पता नहीं आजकल एक्सपीरियंस के चक्कर में मैं क्या क्या देख रहा हूँ। मूवी एक अडल्ट एनिमेटेड कॉमेडी है और आर रेटेड भी है, तो फैमिली के साथ गलती से भी मत देखना। आई मीन समझदार आदमी तो प्लॉट जानने के बाद इसको अकेला बैठकर देखने की सोच ली होगी। पिक्चर को देखकर लगता है कि ये किसी 18-19 साल के लोंडे ने बनाई है, क्योंकि ऐसी वाइल्ड फैंटेसीज इसी उम्र के लोंडों के दिमाग में आती है। फिल्म की स्टोरी के अंदर गालियों को नहीं बल्कि गालियों के अंदर फिल्म की स्टोरी को डाला है। पूरे टाइम स्क्रीन पर बकचोदी चलती रहती है और इनके मुंह से कोई तू तड़ाक शब्द सुनने को मिल ही जाता है। देखो अगर तुम ऐसे पर्सन हो जो बिना किसी ह्यूमर की चिंता करे सिर्फ 1-2 बैड वर्ड्स को सुनकर ही हंस दो, तो हाँ फिल्म को देखकर तुम्हें ऑब्वियसली हंसी आएगी। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि मूवी ओवर सेक्सुअलाइज्ड या फिर क्रिंज लगे। पिक्चर में ऐसे सीन्स जरूर हैं दैट कैन मेक यू लाफ। जिस तरह से उन्होंने डॉग्स, उनकी पर्सनैलिटी, थॉट्स, बिहेवियर या फिर बोलने के तरीके को दिखाया है वो 15-16 साल के बकचोद लोंडों से काफी मैच करता है। डिफरेंट डॉग्स को उनके ट्रेड्स के हिसाब से अलग अलग पर्सनैलिटी देना, ये चीज इन्होंने अच्छी की है, चाहे वो इस चीज की ब्राइट साइड हो या फिर डार्क साइड। रियल लाइफ में डॉग्स जैसे होते हैं उस तरह से इन्होंने चीजों को एक फनी वे में तो इमिटेट किया है, बट वो और उनके डायलॉग्स जेन जी से काफी सिमिलर लगे मुझे। लाइक हे गर्ल। तुम्हारा पता नहीं बट मैं जब भी ऐसे वर्ड्स सुनता हूँ तो मुझे काफी अजीब लगता है। ये चीजें सब्जेक्टिव है, किसी को देखकर हंसी आए तो किसी को देखकर नहीं। मूवी का मेन कैरेक्टर बुल, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये ठरकी पिल्ला किसी काम का नहीं है, दिमाग में बस सेक्स भरा पड़ा है। इसकी पर्सनैलिटी को काफी गलेबल दिखाया है। इसको एडम डी वाइन ने आवाज दी है जो कि इसको और ज्यादा गुफी बनाता है। ये सब देखने के बाद इतना तो मुझे यकीन हो गया था कि ये अपने एरिया का सबसे बड़ा लसन है। अंटिल आई मीट लकी, जिसको तुम स्ट्रेंज, अबनॉर्मल और अजीब जैसे वर्ड्स का भी यूज करके डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ ये उतना ही वियर्ड है जितना वियर्ड उसका टेस्ट। और मेरी इस बात को तुम मूवी के 56 मिनट्स और 21 सेकंड्स पर सच होता भी देखोगे। चलो जैसा भी है, माना ही इज अनयूजुअल बट फनी एट द सेम टाइम। मूवी का बजट $30 मिलियन था और इसमें हमें एक 2D एनिमेशन देखने को मिलता है, जिसको मैं ज्यादा बुरा तो नहीं बताऊंगा, बट इफ यू लुक क्लोजली बैकग्राउंड फ्रेम्स के लिए कोई एनिमेशन तक नहीं है। जिन चीजों को इन्हें दिखाना होता है सिर्फ उन्हीं चीजों को एनिमेट किया है। आई मीन एट लीस्ट इससे तो अच्छा कर ही सकते थे। हाल ही में महा अवतार नरसिम्हा मूवी आई है, उसका बजट $3.6 मिलियन था और वो 3D में थी। दोनों के एनिमेशन में तुम फर्क देख सकते हो। आई नो कि वॉइस एक्टर्स कई बार बहुत ज्यादा पैसे डिमांड कर लेते हैं और कुछ मार्केटिंग पे खर्च हो जाता है, बट एडम डिवाइन और इड्रिस एल्बा के अलावा कोई जाना पहचाना नाम तक नहीं था और इसकी मार्केटिंग पर भी इन्होंने कुछ ज्यादा खर्च नहीं किया है। तो हाँ एनिमेशन के मामले में तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। IMDb पर इसको फिलहाल के लिए 5.9 की रेटिंग मिली है, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस से थोड़ी कम है। आई मीन अराउंड 6.5 की रेटिंग मिल सकती थी। ये बात मैं समझ रहा हूँ कि इस मूवी में इतना सेक्सुअल चीजों को लेकर ही लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया। ये एक वाइल्ड कॉमेडी मूवी है जो सबको पसंद ना आए, बट इसका एंडिंग सीन इट वाज सो एपिक। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीजों को लेकर इतना आगे बढ़ जाएंगे। पूरी मूवी में तुम्हें कोई चीज याद रहे ना रहे,
बट एंडिंग सीन को तुम कभी नहीं भूलने वाले। इसका नेगेटिव ड्रॉबैक ये है कि ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। मैं खुद इसे हिंदी में देखना चाहता था, क्योंकि अगर अच्छे से किया जाए तो हिंदी डबिंग की बात ही अलग है, बट क्या कर सकते हैं। खैर, शायद ये इन फ्यूचर हिंदी में डब हो, पर अभी के लिए नहीं। ये तो रहे मेरे पर्सनल ओपिनियन, एंड जाने से पहले जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे लिए इतनी अजीब से अजीब चीजें देख रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे खुद को भी देखना था, बट तुम समझ सकते हो। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।